चलो मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हम मेरे दोस्त रेलवे एनटीपीसी का जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर हम लोग थर्ड लेकर आए, क्योंकि इससे पहले पार्ट सेकंड पढ़ लेते, बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। उसमें कुछ लोग क्वेश्चंस लेकर आए थे जो मेरे दोस्त वो क्रम के अनुसार यानी कि अक्षरों के क्रम पर आधारित थे, कुछ अपोजिट थे, कुछ तिर्यक प्रश्न भी था जो एग्जाम की दृष्टि से काफी बेहतरीन था, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? तो आज के जो सेशन है मेरे दोस्त इसमें लेकर आए हम पार्ट थर्ड, इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। तो चलिए हम लोग टाइम व्यतीत ना करते हम लोग क्लास शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है मेरे दोस्त यदि MADRS बोले तो मद्रास का कूट 56 क्या है मेरे दोस्त 56 यानी कि 56 है, तो CALCUTTA कोलकाता का कूट क्या होगा, यानी कह रहा है कि जब मद्रास को ये लिखा जा सकता है 56, तो मेरे दोस्त उसी भाषा में जिस भाषा में मद्रास को हम लोग 56 लिखे तो कलकत्ता को क्या लिखेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि हम लोग मद्रास को 56 लिखे कैसे। आज जिस तरह से मद्रास को 56 लिखे होंगे उसी प्रकार मेरे दोस्त कलकत्ता को भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहीं पर सोल्यूशन किया जाए मेरे दोस्त। क्या है मद्रास है कि नहीं, तो बोल दो मद्रास M कितने पढ़ता है 13 पढ़ता है, फिर A कितना पढ़ता है 1 पर, D कितने पढ़ता है मेरे दोस्त 4 पर 18 हो गया, और ये 1 हो गया और ये 19 हो गया। क्लियर? M 13 A 1 पर, D 4 पर, 18 पर 1 और S 19 हो गया। क्लियर? अब देखा जाए मेरे दोस्त इसको क्या किया, एक चीज आप लोग बता दें कि पहले हम क्यों क्रम में लिखे मेरे दोस्त। दिया तो क्रम लिखना जरूरी है, लेकिन जब हम लोग का कोई अक्षर यानी कि वर्ड लिखा है इंग्लिश में, अगर उसका ट्रांसलेट अंकों में कर दिया तो सबसे पहले क्या कंडीशन कर सकता है। पहला कंडीशन या तो उसका क्रम लिखकर जोड़ा है, पहला क्रम लिखकर जोड़ा है, या तो क्रम में कुछ जोड़ा या घटाया होगा। तो देखिए पहले क्या आया 13 आया, 1 आया, 4 आया, 18 आया और 1 आया मेरे दोस्त, और साथ में क्या आया 19 आया कि नहीं। तो क्या करेंगे पहले जोड़ते हैं मेरे दोस्त। तो देखा जाए तो ये 19 हो गया, 18 को 19, 19 कितना हो गया 38, 38 में 13 1 4 कितना हो गया बोले तो 56 हो गया, यानी कि 56 हो गया। यानी कि जब जोड़ा गया मेरे दोस्त इन चारों को पांचों को मेरे दोस्त कितना हुआ 56 हुआ। क्लियर? तो उसी प्रकार यानी कि पहला रूल क्या फॉलो हुआ, रूल यही फॉलो हुआ है कि ऊपर वाला जितना लिखा है उनका क्रम लिखकर जोड़ो, जो अक्षर आ रहा है वही है। तो सेम क्या करेंगे मेरे दोस्त उसी प्रकार जो कलकत्ता है कि नहीं, तो 3 पढ़ता है, ये 1 पर पढ़ता है मेरे दोस्त, ये 12 पर, ये फिर 3 पर, ये 21 पढ़ता है हम लोग का, और ये 20 और ये भी 20 और ये 1। क्लियर? अब देखा जाए ऐसा ही मेरे दोस्त यहाँ पर, तो कैसे जोड़ेंगे इसको 20 20 कितना हो गया यहाँ पर 40 और 40 यानी कि 61 हो गया, और 61 ही 62 हो गया, और 12 3 15 16 16 3 कितना होता है 18, 16 3 19 क्या मेरे दोस्त 16 3 19 हो गया। क्लियर? अब जोड़ा जाएगा तो 1 हो गया 6 1 7 1 हासिल 8 यानी कि 81। यानी मेरे दोस्त ऊपर वाले में सभी लोग को ये करके जोड़ा था, तो सेम नीचे वाले को क्या किया उसी भाषा में लिखकर जोड़ दिए, तो कितना हुआ मेरे दोस्त 80 हुआ। तो इसका आंसर कितना है मेरे दोस्त 81 आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त सेकंड देखा जाए क्या लिखा है, लिखा है यदि कि सांकेतिक कूट में रीजन REASON रीजन को 5 लिखा जाता है, ठीक, तो BELIEVE को क्या लिखा जाएगा, यानी कि को 7 लिखा जाता है। रीजन को 5 बिलीव्ड को क्या लिखे 7, तो पूछा है कि गवर्नमेंट लिखा है, यानी कि रीजन को 5 लिखा है मेरे दोस्त, फिर बिलीव्ड को 7 लिखा है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। यानी कि इसका भी क्रम देखते मेरे दोस्त। अगर बोला जाए तो अगर 1 मिनट पहला कंसेप्ट लगा रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं कि R पढ़ता है 18 पर, क्लियर, E पढ़ता है 5 पर, A पढ़ता है 1 पर, S पढ़ता है 19 पर, O पढ़ता है 15 और ये 14। ठीक, अगर जोड़ा जाए तो ये 15 30 हो गया, 30 और 18 कितना 36 1 37, और ये हम लोग कितना था 30 था, जोड़ेंगे कितना हो जाए 67 हो गया। और 67 यानी कि 5 लिखा है तो 6 7 6 13 होगा, यानी कि ये रूल तो नहीं लगा है। यानी कि बात की जाएगी कि लिखने के बाद इनका जो क्रम है अगर इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोग का
67 आ जा रहा है। 67 में मान लीजिए 6 7 को जोड़ रहे हैं तो 6 और 7 13 हो जा रहा है, लेकिन लिखा है 5। यानी कुछ तो कला क्या है मेरे दोस्त, तो कला देखिए ध्यान से क्या किया है कला, यानी कि ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। रूल कौन सा फॉलो होगा मेरे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड है मेरे दोस्त, 6 वर्ड है, लेकिन 6 से कम करके कितना लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, क्या अगला वाला में भी वही फॉलो हो रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 1 कम कितना होता है मेरे दोस्त, 7 होता है। यानी कि 6 था तो 5 लिखा है कम, 8 है तो 7 लिखा है 1 कम करके। तो सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे कि नहीं, गिनते हैं कितना है, 2 4 6 8 10 मेरे दोस्त, 10 से 1 कम करके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, 9 होगा, क्योंकि जितना उसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त थर्ड देखिए क्या लिखा है, लिखा है यदि चेयर को क्या मेरे दोस्त, चेयर को 5 4 3 2 1 लिखा जाए और TABLE टेबल को 6 3 7 8 9 लिखा जाए तो सांकेतिक भाषा में 3 को क्या लिखेंगे। देखिए ध्यान से मेरे दोस्त कंसेप्ट क्या लगा, जब ऐसे लिखा है तो क्या लिखा है, लिखा है CHAIR को, CHAIR को मेरे दोस्त, चेयर को क्या लिखा है, तो इसके नीचे लिख दे रहे हैं, लिखा है 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 2 और 1 लिखा है। फिर लिखा है टेबल को TABLE मेरे दोस्त, टेबल क्या लिखा है 6 3 7 8 और 9। तो पूछा है THREE को क्या लिखेंगे। बात समझ में आई मेरे दोस्त, क्या करना चाह रहा है, तो एक चीज देखा जाए, C को 5 H को 4 A को 3, यानी C पर तो C मेरे दोस्त C तो 3 में पड़ता है, लेकिन 5 कैसे लिखा है, यानी कुछ अलग काम किया है मेरे दोस्त। वो अलग काम क्या किया है तो देखा जाए तो यहाँ पर भी A है कि नहीं, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी A3 है, यहाँ पर भी A3 है, यानी कि मैच कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्लियर, तो अगर देखा जाए तो A3 है कि नहीं, तो कहने का मतलब C का कोड 5 हो गया, H का कोड 4 हो गया, A का कोड 3 है, I का कोड 2 हो गया, R का कोड 1 हो गया। यानी कि जहां I दिखेगा वहां पर A लिख देंगे, 1 लिख देंगे मेरे दोस्त, जहां A लिखेगा वहां पर 3 लिख देंगे, जहां H मिलेगा 4 लिख देंगे। क्लियर, तब ऐसा ही T है कि नहीं, तो T का कोड क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। H क्या है, H का है 4 तो 4 लिख देंगे। R कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ पर R का क्या है 1 है। और E क्या है मेरे दोस्त, E का क्या है, तो E यहाँ पर है तो 9 हो गया 9। क्लियर, यही क्या मेरे दोस्त फाइनल आंसर हो गया। बात आप लोगों ने समझ में इसमें क्या कंसेप्ट किए मेरे दोस्त, कंसेप्ट यही किए हैं कि देखा जाता है यहाँ पर भी A का कोड 3 है, यहाँ पर भी A का कोड 3 है, यानी कि जहां A है वहां पर क्या रखेंगे 3। तो सेम उसी प्रकार जहां T रहेगा वहां पर 6 रखेंगे, B रहेगा वहां पर 7 रखेंगे, जहां E रहेगा वहां पर 9 रखेंगे। तो इसी के बेस पर THRW क्या लिखेंगे 64 199 फाइनल आंसर आ जाए। क्लियर मेरे दोस्त। अब जो अगली बात की जाए मेरे दोस्त, 14 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त क्या लिखा है, लिखा है कि यदि डू को 27 लिखते हैं, डीड को 29 लिखते हैं, तो डन को क्या लिखते हैं मेरे दोस्त बता दें। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है, और साथ बताए तो ये भी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त। क्लियर, तो देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है यही कि डू को 27 लिखते हैं, ठीक कोई बात नहीं, डीड को 29 लिखते हैं, तो डन को क्या लिखेंगे यही पूछ रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त। तो देखा जाए सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो डी ओ डू कितना लिखा है 27 लिखने का रीजन क्या है, काहे ने 16 लिख दिया, काहे ने 15 लिख दिया, तो लिखने का रीजन क्या है मेरे दोस्त। देखा जाए तो डी कितना पड़ता है 4 और ये कितना पड़ता है 15, 15 4 19, यानी कि 27 तो अभी नहीं आया। तो अगर देखा जाए मेरे दोस्त 19 में अगर हम 8 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 27 आ जा रहा है कि नहीं, कितने जोड़े 8, ठीक है कोई बात नहीं। अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे दोस्त, अगला जो कंसेप्ट है लिखा है DID, वो कितना लिखा है 29 लिखा है कि नहीं। तो एक चीज देखा जाए DID है, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। जब इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 4 4 8 9 17 आया, 29 तो आया नहीं। तो इसमें 8 जोड़े हैं, तो क्या इसमें भी 8 जोड़ रहे हैं, तो 8 जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो देखा जा रहा है कि 25 से हो रहा है 25, लेकिन 29 आया। तो अरे यार इसमें क्या क्या मेरे दोस्त देखा है, तो मेरे दोस्त 12 जोड़ा है। तो अगर देखिए 12 तो 7 2 9 और 1 2 कितना हो गया 29 हो गया। क्लियर, यानी कहने का मतलब इसमें 8 जोड़ा था, इसमें 12 जोड़ा है।
अगला वाला मेरे दोस्त फिक्स होगा कि एक में 8 एक में 12, अगला वाला मेरे दोस्त 16 जोड़ेगा। क्लियर। तो अगर बात देखी जाए मेरे दोस्त, लिखा है डन, DONE, क्या लिखा है मेरे दोस्त, डन लिखा है। तो डी कितने पड़ता है मेरे दोस्त, तो 4 पे पड़ता है। क्लियर। ओ कितने पड़ता है, 15। क्लियर, प्लस हो गया, 14 हो गया, प्लस 5 हो गया, कितना हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पर 14, यानी 15 5 20 हो गया, 14 20 और कितना 14 4 कितना हो, 18 हो गया। 20 और 18 कर देंगे मेरे दोस्त, कितना होगा, 38 हो गया। क्लियर, 38 हुआ। अब यहां तक तो ठीक है, 38 हो गया, लेकिन एक में 8 जोड़ा था, फिक्स है कि 8 ही जोड़ा था। एक में मेरे दोस्त 12 जोड़ रहा है, तो 8 से 4 अधिका किया तो 12 हुआ, तो 12 से 4 अधिका करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना होगा, 16 होगा। तो 38 में क्या कर देंगे, जब 16 ऐड कर देंगे मेरे दोस्त, तो 8 6 14 हो गया, 3 4 1 5 यानी कि 54। क्या होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, डन को क्या लिखेंगे, तो डन को 54 लिखेंगे। ये क्या होगा मेरे दोस्त, फाइनल आंसर। क्लियर। यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, थर्ड पढ़ लिए और फोर्थ पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त क्या कौन से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त अब 6 देखते हैं, यानी क्या लिखते हैं, 5 6 7 8 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले में 4 क्वेश्चन पढ़ लेते अच्छे तरीके से। क्लियर। तो जो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 6 है, क्या लिखा है, लिखा है कि अगर RAMN रामायण को 1 2 3 2 5 लिखा जाए तो DINESH को 6 7 5 8 0 9 लिखा जाए तो HMAM को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त। अगर बात की जाए मेरे दोस्त इसमें कंसेप्ट क्या लगा है वही देखिए मेरे दोस्त। तो देखा जाए कि RAMAN क्या जी मेरे दोस्त लिखा है RAMAN वो क्या लिखा है मेरे दोस्त 1 2 3 2 5। फिर लिखा है कि DINESH को क्या लिखा है मेरे दोस्त 6 7 5 8 0 9। देन क्या कर रहा है HAMAM को क्या कर रहा है मेरे दोस्त, पूछ रहा है कि नहीं क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज मेरे देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, कंसेप्ट बताए थे ये क्वेश्चन मेरे दोस्त इससे पहले वाली जो पढ़ाए थे लगभग जो तीसरा क्वेश्चन था मेरे दोस्त सेम उसी कैटेगरी के मेरे दोस्त। देखा जाए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए का कोड 2, यहाँ पर भी ए का कोड 2, ठीक। और कुछ और मैच कर रहा है देखा जाए मेरे दोस्त, हाँ यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, दोनों कोड क्या है 5 है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि h जो अक्षर लिखा है उसके नीचे जो है वही उसका क्या है कोड है। तो h का कोड 9, S का कोड 0, E का कोड 8, N का कोड 5, I का 7, D का 6, ऐसा ही सब है। तो H का क्या होगा मेरे दोस्त, तो H कहाँ दिखाई दिया है 9 तो 9 लिख देंगे। A का है मेरे दोस्त यहाँ पर 2 लिख देंगे। M का है मेरे दोस्त M का 3 है 3 लिख देंगे। A का फिर क्या है 2 है, M का क्या है 3 है। यही क्या होगा मेरे दोस्त फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन बता चुके थे ऐसा ही। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 6 देखा जाए कि 6 क्या लिखा है, तो लिखा है यदि MOHAN को कूट 35790 लिखा जाता है तो उसी में सोहन को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त। यही तो बात है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि देखिए क्या लिखा गया है, लिखा है कि MOHAN को क्या लिख दे रहा है, तो लिख दे रहा है मेरे दोस्त, लिखा है कि 35790 लिख दे रहा है। तब पूछा है कि SOHAN को क्या लिखा जाएगा सोहन के। अच्छा एक चीज देखा जाए मेरे दोस्त कॉमन की, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे दिए। एक चीज देखा जाए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी OHAN है, यहाँ पर भी OHAN है कि नहीं। तो इतना तक तो सेम मैच करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5790। तो ऑप्शन से मैच करते हैं कि पीछे से एक अक्षर छोड़कर यहाँ पर भी एक छोड़कर मेरे दोस्त 5790 तो 5709 ये नहीं होगा, 5790 ये भी नहीं, यानी कि 5970 ये भी नहीं होगा, 5790 मेरे दोस्त आइए क्या है 750 है ये भी नहीं हो, तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन क्या किया जाता है ये कंसेप्ट मेरे दोस्त करने का तरीका है। क्लियर। तो इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में मेरे दोस्त 7 देखते हैं, लिखा है HOTL को कोड 12 लिखा है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त, क्या जी लिखा है मेरे दोस्त, होटल को कोड लिखा है 12 तो उसी कोड भाषा में लैम्प को क्या लिखा जाए, इसकी भी क्या देखिए
चुके हैं मेरे, आप लोग को ऑप्शन दे चुके हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखा है HOTL, तो H पढ़ता है मेरे दोस्त 8 पढ़ता है, O कितना पढ़ता है 15 पढ़ता है, और ये 20 और ये 5 और ये 12। यानी कि एक चीज बता दे, कहेंगे आप लोग के मन में कि सर इसका कोड नहीं लिखे ना इसका लिखे उसका क्यों लिखे, तो आप लोग को हम पहले ही बताए कि नहीं, जिसे अक्षर वर्ड लिखा हो अगर छोटे छोटे शब्दों में लिख दे रहा है, छोटे अक्षरों में लिख अंकों में लिख दे रहा है, तो समझ जाए कि पहले ना कुछ तो कुछ उसका क्रम लिखकर मेरे दोस्त कुछ ना कुछ खेल किया होगा। तो खेल क्या है देखा जाए तो यहाँ पे 8 था, तो हम लोग कितना हो जाएगा 12 और 8 20 40 40 हो गया मेरे दोस्त, क्लियर। और 15 5 20 40 20 कितना हो गया मेरे दोस्त 60 हो गया। यानी कि 60 होटल यानी कि 60 है लेकिन लिखा है 12, यानी कि लगभग 5 से भाग दिया है, 5 से भाग दिया है तो 12 है, ठीक है। तो क्या अगला में भी 5 से भाग दे रहा है, लिखकर देखते हैं। लैंब 12 पड़ गया, 1 पड़ गया, 13 पड़ गया और 2 पड़ा, तो कितना होगा मेरे दोस्त 13 से 26 2 28 हो गया। 28 में 5 देंगे मेरे दोस्त, 5 से भाग देंगे तो आंसर सिंपल सी बात दशमलव में जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो 8 दिया, 9 दिया, 10 दिया, 7 दिया, यानी कि 5 से भाग नहीं किया मेरे दोस्त, कुछ तो किया है, एक चीज किया है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से। HOTL 1 2 3 4 5 5 लेटर थे तो 5 से भाग गया मेरे दोस्त। इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4, तो इसमें किससे भाग देंगे मेरे दोस्त 4 से, तो 4 7 28, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। कौन होगा मेरे दोस्त 7 होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम इतना मेहनत से पढ़ लो मेरे दोस्त, इतना मेहनत से कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं, जितना रीजनिंग के चैप्टर पढ़ा है एक भी क्वेश्चन छूटे ना मेरे दोस्त, एकदम से कंसेप्ट के साथ पढ़ना, इसमें कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस केवल पढ़ना, केवल पढ़ना। बस एक बात याद रखो, ये जो समय है मेरे दोस्त यारी का नहीं है, तैयारी का है। बस याद रखना, यारी नो ओनली तैयारी, बस इतनी बात को ध्यान देना। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त क्या दिया है, लिखा है 8वां में कि यदि 2 को 19 19 लिखा जाए तथा नॉट को NUT क्या जी मेरे दोस्त लिखा है 26, तो उसी भाषा में रीड को क्या लिखेंगे, क्या मेरे दोस्त रीड को क्या लिखेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त देखिए ध्यान से, TO क्या मेरे दोस्त TO, क्लियर। TO को 19 लिख दिया है, तो देखते हैं ध्यान से, पहले TO को 19 लिखा कैसे। T पड़ता है 20 पर और ये पड़ता है 15 पर, जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन ये तो 19 लिखा है, यानी कुछ तो गड़बड़ किया है। चलिए घटा के देखते हैं, तो घटा देंगे तब भी नहीं होगा, अगर मानते घटा देंगे तब भी नहीं होगा। अगर बात किया चलिए घटा ही के देख लेते हैं कि इसमें से कितना कम किया है, तब यानी कि हम लोग का 35 में 19 कम कर देंगे मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 16 कितना कम कर दिया है, यानी कि 35 में 16 कम करके 19 ला दिया है। तो क्या हम लोग नॉट जो है 26, तो देखिए इसमें से भी नॉट में से भी अगर 16 कम कर दे रहे हैं तो क्या 26 आ जा रहा है, चेक कर लेना है। अगर लग गया तो ठीक है, यही रूल रहेगा, अगर नहीं लगा तो रूल दूसरा रहेगा। तो N 14 पड़ता है मेरे दोस्त, ये कितना पड़ता है 21 पे पड़ता है, और ये 20 पे पड़ता है, जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 4 1 5 55। जब 55 में से मेरे दोस्त 55 में से अगर 16 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 9 बच जा रहा है, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, 3 बचा इनको 39, यानी कि 26। मेरे दोस्त ये कंसेप्ट नहीं लागू हो रहा है, तो फिर सोशल बात है कंसेप्ट लागू हो कौन रहा है कि जब 15 जब ये कर रहा है कि जब जो दोनों को जोड़ने के बाद कम क्यों नहीं से आया, इसमें 16 माइनस इसमें 16 करते हैं, यहाँ पर 26 आना चाहिए कि नहीं 39 आना मेरे दोस्त, कंसेप्ट दूसरा लगा है। तो देखिए ध्यान से कंसेप्ट कौन सा लगाया मेरे दोस्त, इसको हटा रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से कंसेप्ट कौन लगाया है, कंसेप्ट यही लगाया है मेरे दोस्त कि लिखा है कि TO, तो T का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, T का उल्टा क्या होता है SHIRTG, ट्रिक बताए थे क्या होता है G होता है, और O का क्या होता है L होता है, क्लियर। और G पड़ता है 7 पर, L पड़ता है 12 पर, 12 7 और नहीं, ये कंसेप्ट लग रहा है मेरे दोस्त मैच करेगा। ऑपोजिट लिखा है, क्या लिखा है मेरे दोस्त ऑपोजिट लिखा का जोड़ दिया है, तो सेम उसी प्रकार नॉट का, तो N का क्या होता है N का उल्टा M होता है, U का क्या होता है मेरे दोस्त F होता है, क्लियर। और T का क्या होता है G होता है। तो अब देखा जाए मेरे दोस्त मिडिल हो गया, और प्लस क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया मेरा 7 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तब 7 और 6 13 13 कितना हो गया मेरे दोस्त 26 हो गया, यानी कि कितना हो मेरे दोस्त 26 हो गया। तो यानी कि ये भी कंसेप्ट मैच कर दिया, कंसेप्ट यही मैच कर रहा है कि जो अक्षर है उनका ऑपोजिट करो, ऑपोजिट का क्रम लिखो और दोनों को जोड़ो, क्लियर। तो सेम उसी प्रकार रीड को मेरे दोस्त R का क्या होता है I होता है, और प्लस
प्लस क्या कर दिए यानी कि आई डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 9 लिख दे रहे हैं प्लस। ई का क्या होता है, बी पड़ता है, बी पड़ता है मेरे दोस्त 22 पड़ता है, क्लियर। प्लस ए का क्या होता है, जेड होता है, जेड जो है 26 पड़ता है, क्लियर। अब प्लस कर रहे हैं, डी का क्या होता है, डबल होता है यानी कि 23 होता है। और जोड़ा जाए मेरे दोस्त, देखा जाए तो यहाँ पर 6 और 3 कितना होगा, 9 और 9 2 11, और 11 और 9 कितना होगा 20 यानी कि जुरासिल 2 हुआ। 2 4 6 हासिल 2 8 10, बोले तो फाइनल आंसर कितना होगा मेरे दोस्त 80 होगा। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन था मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग पहले जो मेथड लगाए थे मेरे दोस्त उस मेथड से नहीं हुआ, इस विधि से नहीं हुआ। जो सेकंड मेथड जो विधि लगाए थे उस विधि से हुआ था। जो सेकंड विधि क्या लगाए थे मेरे दोस्त कि जितने अच्छा रहे उनका क्या करो, अपोजिट करो, अपोजिट करने के बाद उनका क्रम लिखो, फिर उसको जोड़ो, तब हमको फाइनल आंसर आ रहा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 9 देखते हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। मेरे दोस्त अब 9 देखते हैं कि 9 में क्या किया है, क्योंकि 8 तक जो पढ़ लिए जो काफी बेहतरीन से कुछ अलग अलग तरह के भी क्वेश्चन पढ़े। जो 9 है मेरे दोस्त लिखा है कि यदि CAT को एक कूटलिपि में 31 यानी कि 3 1 20 लिखा जाता है, देखिए ध्यान से 3 1 20 लिखा जाता है, तो लिखा है मेरे दोस्त SNDEEP। अच्छा मेरे दोस्त मेरा ही नाम लिख दिया है कि संदीप को क्या ही लिखा जाएगा। तो इसको सोल्यूशन क्या है मेरे दोस्त, डायरेक्ट जो मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग का जो ये क्वेश्चन है, सी को 3 लिखा है, ए को 1 लिखा है, टी को 20 लिख दिया मेरे, डायरेक्ट इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, यानी कि अक्षरों का क्या कर दिया, अक्षरों का क्रम लिख दिया मेरे दोस्त, वही आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल आप लोग HW में दे रहे हैं, इसका आंसर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर, और साथ साथ में मेरे दोस्त इसका इंडियन रेलवे प्लस जय हिंद भी कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।